मेरी कंपनी ने 19 लाख रुपया टैक्स दिया है। कितना टैक्स दिया है? 19 लाख। मैंने 5.5 लाख रुपया टैक्स दिया है और मेरे साथ जो पार्टनर है वो 4.5 लाख रुपया टैक्स दिए हैं। यानी एक यूट्यूबर जो छोटा सा शुरुआत किया और 1 साल के अंदर अंदर सरकार को 30 लाख रुपया टैक्स दे दिया। है कोई विधायक सामने लाइए कि कौन सा विधायक ईमानदारी से काम करके इतना टैक्स दिया है। मैं जो है यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। सामने लाइए किसी मंत्री को, बिहार का मंत्री को, किसी विधायक को जो इतना टैक्स दिया हो। इसमें मेरे ऊपर रहने से लग सकता है तो पीएमसीएच में स्ट्रेचर के लिए पैसा मांगने वाले के ऊपर रहने से क्यों नहीं लगा? बैठ जाइए लोग, आप लोग शांत रहिएगा तो मेरा आवाज सबको सुनाई देगा और आप लोग बोलिएगा तो मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग इधर से भी थोड़ा दूरी पे चले जाइएगा तो टनाटन मेरा आवाज सुनाई देगा। मेरे आवाज से तो सरकार डर जाएगी। मेरे एक बगल आशुतोष भैया है तो दूसरे बगल परमिंदर भैया हैं। शायद इनको मतलब कि हम लोगों का भाषा उतना अच्छे ढंग से ना समझ में आए, लेकिन अंग्रेजी में ये अच्छे ढंग से बात करते हैं। और आज मैं इंग्लिश में बात कर पाया इनसे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग किया था उस समय मैं बात कर लेता था, लेकिन 6-7 साल में मैं भूल गया था। जेलवा में गया तो रिवाइज हो गया, तमिलनाडु जेल में गया तो रिवाइज हो गया। तो फिर मैं मतलब कि अच्छे ढंग से अब मैं फिर से बात कर पा रहा हूँ। तो भैया ने बोला कि बनवास और अमेरिका में क्या बोला जाता है? यूनिवर्सिटी। तो और बिहार में, यूपी में हमारे जगह पे बनवास बोला जाता है, कारावास बोला जाता है, जेल बोला जाता है। तो अमेरिका के जेल से भारत के जेल में बहुत फर्क है और खासकर बिहार के जेल में बहुत फर्क है। वो फर्क पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, उस पे भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे। पहले तो मैं अपना परिचय देने से पहले मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। इनकी वाइफ शायद से थाईलैंड में डीजी रैंक पे पोस्टेड है। किस रैंक पे पोस्टेड है? डीजी रैंक पे। और ये यूएन पीस कमेटी के तरफ से यूक्रेन में पोस्टेड है। कहाँ पोस्टेड है? यूक्रेन में। इस चीज को समझने की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में युद्ध हो या शांति, क्या युद्ध हो या शांति, वहाँ पे एक बिहारी जरूर अपना सीना तान के खड़ा रहता है। इनकी वाइफ थाईलैंड में पोस्टेड है जहाँ पे शांति है, और ये खुद यूक्रेन में पोस्टेड है जहाँ पे अभी अशांति है। तो युद्ध हो या शांति, जहाँ पे बिहारी खड़े रहते हैं, ये बिहारी हर किसी का मदद करते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, भारत हो या कोई भी जगह हो। मैं तो यही समझता था कि भारत के अनेकों राज्य में जो है बिहारी जाके जो है वहाँ पे अपना काबिलियत का परिचय देते हुए मजदूरी से लेकर डीजीपी तक के रैंक पे जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिहारी जो है थाईलैंड में भी डीजी बने हुए हैं, बिहारी जो है यूक्रेन में जो है शांति मिशन में जुड़े हुए हैं। तो इस बिहारी ताकत को हम लोगों को समझना होगा। बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम A to Z की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेकिन उनको A याद रहता है, Z याद रहता है, 20 का 24 को यादें नहीं रहता। क्या कहते हैं? A to Z की बात करेंगे। उनको A याद रहता है और Z याद रहता है, और 20 का 24 को लेटर जो होता है BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY नहीं याद रहता है। अब उन्हीं नेताओं को याद दिलाना है कि जब आप A to Z की बात करते हैं तो उसके बीच में भी 24 को डिजिट होता है, उसकी भी बात आप लोगों को करनी होगी। लेकिन कमाल की बात है, A to Z तो याद रहेगा, लेकिन A से Z एक सांस में पढ़ने में कहीं गड़बड़ा जाए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। इसीलिए वो लोग ABCD नहीं कर बोलते हैं, A to Z बोल देते हैं। ये तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? जब मैं जेल गया तो मैं भारत का पहला पत्रकार हूँ, अगर आप लोग पत्रकार मानते हैं तो। अगर पत्रकार नहीं मानते हैं, यूट्यूबर मानते हैं, तो मैं भारत का पहला यूट्यूबर हूँ जिसके लिए एक राज्य में बंद बुलाया गया।
और वो बंद सफल रहा। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जेल से जब बाहर निकला या अखबार को पढ़ा तो अखबार और न्यूज चैनलों में चला, और वो बंद सफल रहा आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से और भैया के प्रयास से। आशुतोष भैया से जेल से जब मैं निकला तो मैं दशरथ माझी जी के गांव गया और वहां से माँ के यहाँ गया, तो रास्ते में इनसे बात हुई। मैं देखिए जो अंदर हूँ वहीं बाहर हूँ। भैया से बात हुई, भैया बोले कि हम बोले कि आइए हमारे गांव। भैया बोले कि हम तारा गांव में नहीं आएंगे। क्या बोले? तोहरा गाँव ना आए, हम तारा गांव में नहीं आएंगे कि तू आवा हमरा लेके। क्या बोले? तू आवा हमरा ला। तो जब मैं संकट के घड़ी में था तो मेरे लिए ये खड़े थे। जब मैं उस संकट से बाहर निकला तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचा कि भैया मैं आपको बताऊंगा या मैं फोन करके बताऊंगा। मैंने बोला कि हाँ, वन डे इन्फॉर्मेशन पे मैं आपके गांव आ सकता हूँ। वन डे इन्फॉर्मेशन पे मतलब कि एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा, अगले दिन आ जाऊंगा। अगर 5-7 दिन पहले इन्फॉर्म किया होता तो भैया जो है और व्यवस्था किए होते। लेकिन वन डे इन्फॉर्मेशन पे इतने सारे लोग सुनने आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और कमाल की बात यह है कि अगर आप पटना से दिल्ली जाते हैं, कहाँ? दिल्ली। कहाँ से? पटना से। पटना से फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे में, ट्रेन से जाते हैं राजधानी तेजस ट्रेन से जाते हैं तो 11-12 घंटा में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का बात जो है इस राज्य का सरकार कर रहा है, और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है वो गया में आता है, और गया पूरा दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो मोक्ष और ज्ञान की धरती है, दोनों। कहीं आपको मोक्ष मिल सकता है, कहीं आपको ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान और मोक्ष एक साथ एक जगह पे आपको नहीं मिल सकता है। ये मोक्ष और ज्ञान की धरती है। इस मोक्ष और ज्ञान की धरती को जो सरकार डेवलप नहीं कर पाया, जरा सोचिए। और इस शहर को अगर डेवलप किया जाता तो सोचने वाली बात यह है कि उससे भूमियार का भी विकास होता, उससे यादव का भी विकास होता, उससे पासवान का भी विकास होता, उससे कोयरी कुर्मी कुशवाहा का भी विकास होता, उससे राजपूत का भी विकास होता, उससे ब्राह्मण का भी विकास होता, उससे हर जाति का विकास होता। और तब कहता नेता कि हम A to Z की बात करते हैं, तब हम मानते कि आप A to Z की बात करते हैं। सही बात। आप डेवलपमेंट करके देखिए। अगर आप A to Z की बात करते हैं तो आप विकास करके देखिए। जाति के बीच का जो खाई है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और सब लोगों को उनका हक मिल जाएगा। लेकिन आप तो विकास आपको तो करना नहीं है, आपको तो सिर्फ A to Z मतलब कि बीच का 24 को भूल जाना है और सिर्फ ये बात करता है। हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के शीर्ष सिंहासन पे देखिए, मैं पहले भी कड़वा बोलता था, अभी भी कड़वा बोलूंगा। बिहार के शीर्ष सिंहासन पे सारे लोग बैठ के मलाई खाए हैं और इसके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है, इसके लिए हर नेता दोषी है। लेकिन नेता से सवाल करने से पहले हम अपने आप से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, हम सभी को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सोचना है। अगर हम लोग जो है अपना अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना शुरू कर देंगे तो बिहार का विकास जरूर होगा। लेकिन उन सब चीजों के बीच में अगर बिहार से कोई आवाज उठ रहा है और उसके ऊपर गलत केस लगा दिया जा रहा है तो सिर्फ कुछ ही लोग उसके समर्थन में क्यों खड़े होंगे? आप ही लोग बताइए। अगर बिहार का 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है और उसमें से सिर्फ 1% लोग जो नेताजी लोगों के भाषण में गांधी मैदान को भर देते हैं पूरा, वो 1% लोग अगर गांधी मैदान में आ जाते तो शायद जो है सरकार को मजबूरी में जो है 7 दिन के अंदर अंदर सलाखों से मुझे बाहर निकालना पड़ता। और बात सिर्फ मेरी नहीं है, आज मेरी मां रोई है, कल किसी और की मां रोएगी, परसों किसी और की बारी आएगी, नरसों किसी और के ऊपर रहने से लगेगा। आज मुझे दबाने का प्रयास किया गया है, कल किसी और को दबाया जाएगा, परसों किसी और को दबाया जाएगा। यहाँ पे आया हूं मैं इनके पास तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जातिवाद करने गया। सही है कि नहीं है? सवाल ढूंढने वाले को देखिए, हर जगह सवाल मिलेगा। यहाँ पे आया
तो जातिवाद करने गया, दशरथ मांझी जी के यहाँ गया तो राजनीति करने गया। जरा सोचिए कि इनके दिमाग में इतना जहर भर गया है कि अस्पताल में चाहे कितना भी विषैला सांप का इंजेक्शन इनके मतलब कि अब शब्द हम नहीं बोलेंगे, डाल दिया जाए इंजेक्शन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस जहर को हम लोग निकाला जाए और सही किया जाए अपने बिहार को। और बिहार तभी सही होगा जब मेरे जैसे लोगों का समर्थन ऐसे ऐसे भाई करेंगे और गलत को गलत और सही को सही कहेंगे और अंगद की तरह अपना पैर वहां जमा लेंगे। राम जब संकट में थे तो अंगद ने अपना ताकत दिखाया रावण को, जब मैं संकट में था तो इन्होंने अपना ताकत दिखाया और बताया कि नहीं, मैं अपने भाई के लिए जो है बिहार बंद कर सकता, मैं अपने भाई को किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरा बात पॉलिटिकल नहीं होता है, मैं जो बात बोलता हूं ना उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग अपने आप नाराज हो जाते हैं। जबकि हमको बहुत सारा लोग समझाता है, सिखाता है कि मनीष जी बात ऐसा बोलिए कि कुछ लोग खुश तो हों लेकिन नाराज कोई ना हो। लेकिन मैं बोल देता हूं, कुछ लोग अपने आप नाराज हो जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन हमसे नाराज होगा, कौन नहीं नाराज होगा। फर्क तब पड़ेगा कि अपना बिहार हम लोग ABCD से लेके XYZ तक मिलके जो है बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं। बताइए, अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जो ये यूक्रेन में काम कर रहे हैं, इनकी बीवी थाईलैंड में काम कर रही हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा तो इनके बच्चे जो है बिहार में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बात। लेकिन इनसे पूछिए, ये अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि क्या आज ये बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या ये अपने बच्चों को जो है बिहार में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? जबकि साउथ में मैं गया था, हैदराबाद में गया था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जितना सुपरस्टार है, जितना नेता है, उन सभी का बच्चा जो है हैदराबाद में और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ही पढ़ता है, बाहर नहीं भेजते हैं लोगों ने। तमिलनाडु की यही स्थिति है, महाराष्ट्र की यही स्थिति है। लेकिन बिहार में उन्हीं का बच्चा बिहार में पढ़ता है जिनके पास पैसा नहीं हो। वरना अगर आपके पास पैसा हो या पढ़ाने का दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो माँ बाप जो है बिहार के अपना खून बेच के बच्चे को कोटा भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं, पूना भेज देते हैं, बेंगलुरु भेज देते हैं। और खून का मतलब जमीन से है। जमीन बेच के भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? और जमीन के लिए खून हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो खून से भी कीमती जमीन को बेच के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा प्रयास किया जाए। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि 23 मार्च को जो मेरे लिए आप लोगों ने किया, शायद वो इतिहास के पन्ना में दर्ज होगा। आगे भविष्य में किसी पत्रकार, किसी यूट्यूबर के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। शायद अभी तक पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी पत्रकार या किसी यूट्यूबर के लिए किसी राज्य को बंद नहीं किया गया था, जहां तक गूगल बाबा ने मुझे जानकारी दी। उस गूगल बाबा से मैंने पूछा तो जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार आया और रीजन सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप और आशुतोष कुमार है। ये चीजें, तो बस मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि जब मैं पूना से पटना आया तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मना किया कि काहे, क्यों पगला गए हो का, पूना में बढ़िया नौकरी कर रहे हो, पटना में काहे आ गए हो का, उन लोगों ने मना किया। फिर पटना से जब मैंने नौकरी छोड़ के मैं बेतिया गया तो बहुत सारे लोगों ने मना किया। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब मैंने शुरुआत किया, वीडियो बनाना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया, तो मैंने इन्हीं के सामने कहा था, पहली बार आप ही के साथ ना वीडियो वायरल हुआ था कि मैं YouTube से जो है 10 लाख रुपया के आसपास कमाता हूँ, दीपक रिक्शा वाले। ठीक है, इन्हीं के सामने कहा था। मेरे खाते में 33 लाख रुपया था। कितना? 33 लाख रुपया। कितना? 33 लाख। 33 लाख रुपया।
कितना था? 33 लाख। 33 लाख रुपया। उसको इतना ऐसा प्रोड्यूस किया गया कि बिहार का 33,000 करोड़ रुपया मेरे खाते में मिल गया। और 33 लाख रुपया की कहानी बताता हूँ। एक इनोवा गाड़ी लेने जाएंगे, फॉर्च्यूनर तो दूर की बात है। कौन सा गाड़ी? इनोवा। तो उसका भी दाम है 35 लाख रुपया। मतलब कि एक इनोवा गाड़ी जो हम इतना दिन से मेहनत किए थे, उस 33 लाख को निकाल के खरीदते तो उसमें भी 2-3 लाख रुपया कम पड़ जाता। आई नेता लोग जो है घूमते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। जब मनीष कश्यप के खाते में 33 लाख रुपया पकड़ा गया और पैसा कहाँ रखा था? मैं कहाँ रखा था? बैंक में। किसके नजर में रहता है बैंक का पैसा? किसके नजर में? अगर चोर रहता तो अपने घर में रखता। कहाँ रखता? घर में। कहाँ रखता? घर में। मेरी कंपनी ने 19 लाख रुपया टैक्स दिया है। कितना टैक्स दिया है? 20 लाख। मैंने 5.5 लाख रुपया टैक्स दिया है और मेरे साथ जो पार्टनर है वो 4.5 लाख रुपया टैक्स दिए हैं। यानी एक यूट्यूबर जो छोटा सा शुरुआत किया और 1 साल के अंदर अंदर सरकार को 30 लाख रुपया टैक्स दे दिया। है कोई विधायक? सामने लाइए कि कौन सा विधायक ईमानदारी से काम करके इतना टैक्स दिया है। मैं जो है यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। सामने लाइए किसी मंत्री को, बिहार का मंत्री को, किसी विधायक को जो इतना टैक्स दिया हो। इसमें एक चीज आप छोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। जितना इनका सब्सक्राइबर और फॉलोवर है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर, इनसे आधा से भी कम सब्सक्राइबर और फॉलोवर वाले 1000 उदाहरण मेरे नजर में है, जो दिल्ली का है, हरियाणा का है, मुंबई का है, और वो BMW से चलता है, ऑडी से चलता है, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए है। चाहते तो मनीष कश्यप के भी अकाउंट में करोड़ों रुपए होता, लेकिन हर महीने अपने कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा ये गरीबों के बीच में दान करते हैं। बहुत बढ़िया। कभी किसी को मोबाइल के रूप में, कभी किसी को लैपटॉप के रूप में, और यही चीज सरकार को खटकी है। मेरे पास 5 यूट्यूब चैनल था जो मिलियन क्रॉस हो गया है, 1 मिलियन से ज्यादा। किसी का सपना होता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। 1 मिलियन 10 लाख होता है और 5 मेरा यूट्यूब चैनल 10 लाख से ज्यादा है। मेरा इंडिविजुअल जो फेसबुक पेज है उस पे जो है 47-48 लाख फॉलोवर है। उसके अलावा मेरे नाम से बहुत सारे लोग बना के जो है उनकी रोजी रोटी चलती है। मैं मेरे नाम से बना के, मैं चाहता तो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट झुक जाता थोड़ा सा, तो पटना में जो भाड़ा का फ्लैट मेरा सीज हुआ है वो भाड़ा का फ्लैट नहीं सीज होता, मेरे पास पटना में 4 गो फ्लैट होता। लेकिन मैं लेफ्ट और राइट नहीं झुका। मैं मोदी सरकार के आंखों में आंखें डाल के उतना ही कड़वा सवाल पूछा जितना नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डाल के पूछा। लेकिन एक भाई साहब हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उनके मुंह में 2 गो चांदी का चम्मच। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री। हालांकि पिताजी जो है मास लीडर बने थे, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। पिताजी को लोगों ने फॉलो किया था, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। और पिताजी का वोट बैंक था उनका, इसको भी कोई ठुकरा नहीं सकता। इनको क्या जरूरत था मेरे ऊपर एनएसए लगाने का? क्या जरूरत था? मैं तो इतना बड़ा तो अपराधी नहीं हूँ। मैंने किसी का मर्डर किया है क्या? नहीं। अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो भागलपुर पुल को गिराने वाले के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो पीएमसीएच में स्ट्रेचर के लिए पैसा मांगने वाले के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो डोभी गाया पटना 4 लेन रोड जो 13 साल में ठेकेदार नहीं बना के दिया, उसके वजह से ना जाने कितने एम्बुलेंस में हमारी माँ, बहन, हमारा भाई, ना जाने कितने लोग जो है वो परेशान हुए और कितने लोग जो है धरती को छोड़ के जो है भगवान के पास चले गए। उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? जरा बताइए, ये सवाल होना चाहिए। आज हमारे आंखों का जो सपना मर चुका है या दम घोट रहा है उन सपनों को जिंदा करने का हम एक कोशिश करें। खूबसूरत राज्य है बिहार, भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके बीचों बीच जो है गंगा जैसी नदी बहती है। बिहार को जो है एकदम बीचों बीच से डिवाइड करती है गंगा नदी, बीचों बीच। ये हमारा सबसे बड़ा ताकत है। पानी जो है हमारा सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन उसी को जो है सबसे बड़ा कमजोरी बना दिया गया है बाढ़।
इन सब चीजों पे मैं सवाल करता था। आज यहाँ पे आया तो मुझे 5 घंटा लग गया, 4.5-5 घंटा लग गया। तो रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एगो ठेकेदार साहब को रेल के आया। फर्क नहीं, काम करिए क्या? ये चीज है। हाँ, एगो ठेकेदार साहब को रास्ते में बोल के आया हूँ कि 2 महीना के अंदर हाई कोर्ट ने बोला है 19 जनवरी तक जो है कंप्लीट करके दो ये रोड गया डोभी गया पटना। 19 जनवरी तक, 19 जनवरी 2024 तक कंप्लीट करके दो। और हाई कोर्ट ना जाने कितना बार संज्ञान लिया, हम उनको थोड़ा और समय दे दिए। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी नहीं 7 मार्च तक कंप्लीट करके दीजिए, वरना 8 मार्च को वही मनीषवा रोड पे सुतेगा, आप जेल में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, साथ में आशुतोष भैया को भी सुताएंगे वहाँ पे। हम लोग भी रहेंगे, हम लोग भी। इनको ज्यादा फायदा है। और एक और चीज मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे वजह से बंदी इन्होंने किया, और बंदी के वजह से ना जाने कितने सारे लोगों पे FIR हुआ। FIR वाले कितने सारे लोग हैं, कितने लोग? ये सब लोग मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। आप पे भी हुआ, भैया फोन किया तो छोड़ दिया। भैया के रिश्तेदार थोड़ी था। जब वो लोग वो जो है वो कहीं खड़े हों तो कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार का सवाल करेंगे। सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन उन सवाल से हमें घबराना नहीं है। सही जो है उसके साथ खड़ा होना है और गलत जो है उसके विरोध करना है। सही है कि नहीं है? और अगर मेरी बातें किसी को थोड़ी सी भी बुरी लगे तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। और अंग्रेजी में भाषण सुनना चाहते हैं तो हमारे भैया बगल में खड़े हैं। बोल सकते। Come to America. If somebody listen in English, come to America. हाँ, चलिए ठीक है। तो वीजा पासपोर्ट अगर होगा तो अमेरिका जाइए, और अगर थोड़ा सा और स्ट्रांग भाषण सुनना है तो एक बार यूक्रेन भी घूम के चले आइए। ठीक है ना? और बाकी मंच पे जितने भी भाई लोग हैं, जितनी भी दीदी हैं, जितने भी सभी लोग हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद।